देखिए, इस वक्त मौजूद हैं हम मुस्तफ़ाबाद के वार्ड नंबर 243 में, और यहाँ पर हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट, यहाँ पर क्या नाम है कैंडिडेट? जी हाँ, शबनम मलिक को मैदान में उतारा है, और उनकी क्या क्या तमन्नाएं हैं अपने वार्ड को विकास करने की, अपने वार्ड को चमकाने की। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीजेपी के अध्यक्ष फिरोज मलिक जी, उनसे भी बात करेंगे, और काफ़ी जनता मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सबसे ये मालूम करेंगे। यहाँ पे मलिक साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। और ये मान के चलिए कि इस क्षेत्र में सभी पार्टियों ने अपने अपने धुरंधर जो हैं दावेदार उतारे हैं। इसमें आपकी वाइफ शबनम मलिक को आप किस तरह से सहयोग करेंगे उनका? और जैसे कि विकास के नाम पर यहाँ पर सब जीरो हुआ पड़ा, और यहाँ 1 मिनट जीरो हुआ पड़ा है, आपके सामने वार्ड नंबर 243 क्या है? देखिए, यहाँ पर विकास के नाम पर जीरो नहीं, उससे भी अगर बढ़कर आप माइनस अगर कुछ करना चाहें या कुछ लग सकता है, तो उससे भी बुरी हालत मुस्तफ़ाबाद वार्ड की है जी। हमने पिछले 10 सालों से जो निगम पार्षद रेगुलर जीतते आ रहे हैं, आप जनता से उनके बारे में पूछें। पूरे मुस्तफ़ाबाद में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कोई काम यहाँ होने को तैयार नहीं होता है, कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती हैं। हम अपने निजी फंड से गाड़ी चलाकर लोगों का कूड़ा उठाते हैं। हमने लोगों के लिए बहुत काम किए हैं, और इसमें तकरीबन क्या मोहल्ले में कूड़े की गाड़ी आती है? नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं, पूरे वार्ड में हम अपने निजी फंड से अपनी गाड़ियां चला के लोगों का कूड़ा उठवाया है। यहाँ 2 से 3 ट्रिपर ओनली नगर निगम के चलते हैं, और वो भी जो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद। 1 मिनट, आपसे पहले यहाँ के वार्ड वालों की कुछ मदद की है आपने? यानी किसी भी योजनाओं में, जैसे आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, इनमें मदद की है? जी हाँ, हम रेगुलर लोगों की सेवा में खड़े रहते हैं। पिछले 10 साल से रेगुलर हमने लोगों की सेवाएं की हैं। वृद्धा पेंशन बंधवाई है हमने। जब विधायक जी जब जगदीश प्रधान जी विधायक थे, तो अनेकों हमने विधवा पेंशन बंधवाई थी, और जगदीश प्रधान जी द्वारा अनेकों काम हमने कराए थे लोगों के। यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं आती थी, उनको जनता तक पहुँचाते थे आप? बिल्कुल, केंद्र सरकार की जो योजनाएं लोगों के बीच में आती हैं, हमने उनको जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया है, और उसके अलावा लोगों का हर तरह से सहयोग हम करते रहे हैं। यहाँ पे जो कमी चल रही है, एक तो लाइब्रेरी की है, और लाइब्रेरी के साथ साथ क्योंकि हम जो वृद्ध आदमी होते हैं, औरतें होती हैं, उनके लिए लाइब्रेरी एक ऐसा साधन है जो अपना टाइम पास करते हैं। उसके साथ साथ जनता ने अगर आपको चुनकर भेजा, तो किस तरह से आप यहाँ का विकास में, जो मतलब कहने का इतना बड़ा वार्ड है, तो उसमें आप समिति बनाएंगे, किस तरह से करेंगे आप? देखो, मैं आपको सूचित कर देता हूँ कि यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद में नहीं, दिल्ली में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार आ रही है, और हमारे केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया है, ये योजना बनाई है कि इस बार निगम के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से बुजुर्गों की जो पेंशन दिल्ली सरकार ने पिछले 8 सालों से रोक रखी है, वो बुजुर्गों की पेंशन नगर निगम के माध्यम से लोगों तक जाएगी, लोगों को उसका फ़ायदा होगा। आचार संहिता के चलते जब से आपका नॉमिनेशन हुआ है, किसी तरह का कोई पालन किया है? जी हाँ, हमने 100% कानून का पालन किया है। हमने किसी तरह की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। डोर टू डोर जाने के बाद का जो काम है, वो तो अलाउ है? हाँ, वो अलाउ है। हम 5 से 7 की संख्या, 10 की संख्या लेकर लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। लोगों का अच्छा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी और शबनम मलिक के फेवर में आ रहा है। देखिए, बहुत ही गरीब आदमी ज़्यादातर इस वार्ड में रहते हैं,
जिनके बच्चे पढ़ भी नहीं पाते उनके लिए, या गरीब बच्चे हैं, 2 सवाल होंगे मेरे। वो डिस्पेंसरी में जाते हैं, लंबी लाइन लग जाती है, उनको दवाई तक मुहैया नहीं होती, टाल दिया जाता है, उसके लिए क्या करना? देखो, मैं आपको एक दिल्ली सरकार की निकम्मी योजना जो इन्होंने ड्रामा बनाया था मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, इन्होंने घोषणा की कि हम दिल्ली में हर वार्ड में 4-4 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे जी। और पूरे मुस्तफ़ाबाद में आप घूम लो, मोहल्ला क्लिनिक तो क्या, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। और यहाँ पर एक दिल्ली सरकार का सरकारी स्कूल था, उसमें भी यहाँ के विधायक द्वारा उसको तुड़वाकर उसमें पार्किंग बना दी गई है। और दिल्ली सरकार के विधायक हाजी यूनुस साहब के जो करीबी हैं, उन्होंने उस स्कूल के ज़मीन पर एक पार्किंग मुहैया करा दी है और उसका किराया उनके पास जा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने वार्ड की प्यारी जनता के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप मैं अपने वार्ड की प्यारी जनता को यही पैगाम दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी नई योजनाएं, नए प्लान और नई उम्मीद के साथ मुस्तफ़ाबाद को टिकट दिया है। मुस्तफ़ाबाद वार्ड में दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान को, शबनम मलिक को भेजा है, मलिक समाज को टिकट दिया है और हम पे भरोसा किया है। तो इंशाअल्लाह मुस्तफ़ाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी को निराश नहीं करेगी। इस बार अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी मुस्तफ़ाबाद वार्ड हम जीतकर भारतीय जनता पार्टी को देंगे और लोगों का विकास करेंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत। अभी भी आपकी अपनी प्यारी जनता के सामने कुछ सवालात रखे और उनका जो जवाब दिया है वो आपने सब सुना, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबरें ही दिखाना नहीं, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुंचाना। देखते रहें हिंद टीवी न्यूज़ दिल्ली। थैंक यू सर। मैंने जैसे बताया था, फिरोज मलिक जी जो जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे पास बैठे हुए हैं। आज अपनी पार्टी के बारे में उनसे सवाल करूंगा कि इस बार जनता क्या चाहती है और इस बार जनता के बीच क्या होगा। जी मलिक साहब। अब की साथ सबकी साथ सबका विकास की साथ ये नारा देते हुए भारतीय जनता पार्टी को आज दिल्ली की जनता फिर दोबारा से सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली की नहीं, मुस्तफ़ाबाद की भी जनता आज क़यामुद्दीन की वाइफ शबनम मलिक को बहुत अच्छी मतों से जिताने जा रही है, क्यों यहाँ की गंदगी से तरस है जो जनता। फिर जो यहाँ का विधायक है वो भी बिल्कुल निकारा और निकम्मा है, जिसने यहाँ के स्कूल और डिस्पेंसरी वगैरह कुछ भी सुविधा नहीं करी। रोड यहाँ के टूटे हुए हैं, किसी भी तरह की कोई भी का काम नहीं करा। इसीलिए अपने प्यारे वार्ड की जनता को क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम अपनी जनता को ये सुझाव देना चाहेंगे कि उस शबनम मलिक को भारी मतों से जिताएं। ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। जो एमसीडी की पेंशन, विधवा पेंशन है, वो आपको दिलाएंगी। जो यहाँ की डिस्पेंसरी है या क्या नाम कोई और सुविधा एमसीडी से होगी वो आपको दिलाएंगी। शुक्रिया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब